बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले महीने शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात थी। उसकी वजह ये थी, वैसे तो आम तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों में इस तरह के इजलास होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए एजाज़ की बात थी कि 2 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे के बाद इतना बड़ा इजलास हुआ और पीसफुली हो गया। जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, उससे सिर्फ चंद दिन पहले आपको पता है कराची में चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर एक अटैक भी हुआ जिसमें 2 चाइनीज़ मारे गए थे। तो खदशा ये पैदा हो गया था कि इसकी जो हालात पैदा हो रहे हैं, शायद SCO की जो मीटिंग है ये पोस्टपोन या डिले ना हो जाए। लेकिन बहरहाल वक्त पे इजलास का इनेकाद हुआ, उसमें जो सिक्योरिटी वो बेहतरीन रही और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ होंगी। लेकिन जब मीटिंग्स हो गई तो उसके बाद अब जो हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे हैं, जो अखराजात वो क्लेम करें, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इसी हवाले से इस हफ्ते एक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वजारत दाखिला ने एक समरी पेश की कि जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया गया था, इस्लामाबाद को जो सजाया गया था, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे ये इजलास हुआ, उसके ऊपर जो खर्चा है वो 2 अरब और 70 करोड़ रुपया है। जी हाँ, 2 अरब 70 करोड़ रुपया सिर्फ जिन्ना कन्वेंशन सेंटर और उसकी जो सराउंडिंग है उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसका दावा किया गया है। ये फिगर इतना एस्टॉनिशिंग था और सरप्राइजिंग था गवर्नमेंट के लिए भी कि हुकूमत को खुद मजबूरन थर्ड पार्टी वैलिडेशन इसकी जो है वो उसको ऑर्डर करना पड़ गई है कि इतना बड़ा खर्चा आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। खासतौर पर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर जो है वो एक बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की है, बहुत अरसे से बनी हुई बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। इस्लामाबाद के सीरीना होटल के बिल्कुल सामने है। उसकी थोड़ी बहुत कोई रिपेयर होने वाली थी, बट वो रिपेयर इतनी नहीं थी कि जिसके ऊपर 2 अरब और 70 करोड़ रुपए का खर्चे का क्लेम कर लिया जाए। इसमें 2 अरब और 40 करोड़ रुपए सिर्फ डायरेक्ट उस बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है और बाकी उन्होंने कुछ सड़कों के पैसे डाले हुए हैं, सड़कों की तज़ीनो आराइश के कुछ और डाले हुए हैं। फिर एक इवेंट मैनेजमेंट का भी कोई 100 मिलियन रुपए का खर्चा डाला हुआ है। तो ये सिर्फ 2 अरब 70 करोड़ रुपए की कहानी नहीं है। इसी से रिलेटेड 2 और समरीज भी ECC में पेश की गई, जिसमें एक कोई 95 मिलियन रुपए की समरी थी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने क्लेम किया कि जो फॉरेन जर्नलिस्ट आए थे, रफली उनका ख्याल है कोई 100 फॉरेन जर्नलिस्ट थे, कोई 150 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उनका जो यहाँ पे क्याम था जिसमें उनके खाने पीने के अखराजात थे, उससे रिलेटेड 95 मिलियन रुपए का खर्चा है। बहरहाल उसकी मंजूरी हो गई। और तीसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग समरी आई ECC के इजलास में, वो समरी ये थी कि 650 मिलियन या 65 करोड़ रुपया और भी मंजूर किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद को सिक्योर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए गाड़ियाँ, फ्यूल और जो राशन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके लिए 650 मिलियन रुपया एक और उसके लिए मंजूर हुआ है। तो ये यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। इस 650 मिलियन की अगर आप अंदर जाके देखें कि असल कहानी क्या है, 650 मिलियन में तकरीबन जो है 329 मिलियन रुपया या 32 करोड़ 90 लाख रुपया इस चीज़ का मांगा गया, जो SCO के हेड के अंदर मांगा गया। कि जो इससे पहले जब PTI का एहतजाज हुआ था उसमें हुकूमत के बकौल, हुकूमत के दावे के बकौल जो गाड़ियाँ जलाई गई और जो मशीनरी, जो वहाँ पे सेफ सिटी के जो कैमराज थे उनको ख़राब किया गया और इस किस्म का एक आध और का खर्चा डाला, उसका 32 करोड़ 90 लाख रुपया SCO के खाते में मांगा गया हुकूमत से, जिसने हुकूमत ने कहा कि वक्ती तौर पर तो आप अपने बजट से ये खर्चा कर लें और बाद में हम आपको रीअप्रोप्रिएट कर देंगे। तो SCO का इवेंट जिसे डेफिनेटली पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई हुई, बड़े अरसे के बाद एक बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए जिस किस्म के अखराजात अब क्लेम किए जा रहे हैं वो कुछ समझ से बाहर हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने का, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर को खूबसूरत बनाने के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपया और फिर जो 650 मिलियन के अंदर PTI के एहतजाज के नाम का भी 329 मिलियन रुपए डाल दिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे शकूक व शुबहात को जन्म देती हैं और इतने बड़े इवेंट में ख़ासतौर पर इस किस्म के जो हैं चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। यही वजह कि ECC ने अब ये डायरेक्शन दी है कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाई जाए। बात इससे थोड़ी सी अगर आगे की जाए, ये जो खर्चा मैंने आपको गिनवाया है ये तकरीबन 3.5 अरब रुपए का बनता है। इसके अलावा वजारत खारजा ने भी कोई 1.5 अरब रुपया लिया है हुकूमत से SCO इवेंट की मैनेजमेंट के लिए। तो ओवरऑल कोई तकरीबन 5 अरब रुपए में
जो कॉस्ट है वो टैक्स पेयर्स को पड़ी है ऐसी इवेंट की, जिसमें 2 अरब और 70 करोड़ रुपए का जो खर्चा है उसके ऊपर सवालिया निशानात हैं। इस किस्म की जो इवेंट्स होते हैं वो किसी भी मुल्क के लिए, उसकी डिप्लोमेसी के लिए, उसके फॉरेन पॉलिसी का एक पोस्चर जो होता है उसके लिए बहुत अहम होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस तरह के इवेंट्स को हैंडल किया जाता है, जिसमें जो अच्छी चीज़ होती है उसके अंदर खुद हुकूमत की तरफ से खामखा इस तरह के चीज़ें करना कि इजाफी खर्चे डाल देना, इन्फ्लेटेड खर्चे डाल देना, इससे कोई पाकिस्तान की इज्जत अफजाई नहीं बल्कि बदनामी हो।